लड़ने आए हैं। अगर आपके अंदर ये गुण नहीं होगा, ये क्वालिटी नहीं होगी, तो मुझे नहीं लगता है कि हम लोग विधानसभा अच्छा कर पाएंगे। देखिए, अगर ज़्यादा क्या है, हार भी जाएंगे तो हम लोग आंदोलन करेंगे, लेकिन आंदोलन से मैक्सिमम समस्याओं का समाधान नहीं होगा। आज जो लाखों लोग हम लोगों पे उम्मीद लगा के बैठे हैं, आज जो अपने मजदूरी का कुछ अंश बचाकर हमारे लिए चंदा करते हैं, हमें चुनाव लड़ने के लिए सहयोग देते हैं, बड़ा दुख होगा अगर हम अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए अगर उनके विश्वासों का गला घोटने का काम करते हैं, तो हमें लगता है भले ये लोग बड़े भोले भाले हैं, ये आपको माफ़ कर दें, लेकिन आपका ज़मीर आपको माफ़ नहीं कर पाएगा। इसीलिए ये दौर नहीं है हमें आपस में प्रतिस्पर्धा करने का, ये दौर नहीं है हमें आपस में द्वेष फैलाने का, ये दौर है इस राज्य के नवनिर्माण का, इस राज्य के पुनर्गठन का, इस राज्य की आवाम के जो हक अधिकार जिनसे वो वंचित हो रहे हैं, उस हक अधिकार को स्थापित करने का ये दौर है। यही हम कहना चाहेंगे और अंत में यही कहेंगे कि भैया अभी देख लीजिए, इंडिया की टीम जो T20 वर्ल्ड कप जीत के आई है, क्या खुशी है, क्या उल्लास है, क्या हर्ष है। चाहे मैन ऑफ द मैच जीतने वाले विराट कोहली है या फिर एक मैच में मौका ना मिलने वाला यशस्वी जायसवाल है, जश्न मना रहे कि नहीं मना रहे। तो हमारे कहने का मतलब है कि हारी हुई टीम का कैप्टन बनने से अच्छा है विजेता टीम का प्लेयर बन के रही है। आपस में लड़ते लड़ते हार गए ना, आपस में लड़ते लड़ते हार गए ना, तो फिर भैया बड़ा अफसोस लगेगा। जाइए अभी यशस्वी जायसवाल से पूछिए, भैया कैसा फील कर रहे हो? गदगद फील कर रहे हैं। अरे मैच खेले चाहे नहीं खेले, वर्ल्ड चैंपियन है। पूछिए चहल से, क्या चहल भैया कैसे हैं? वर्ल्ड चैंपियन है। और जाके पूछिए डिकॉक से, कितना भी रन क्यों नहीं बनाया है, सर झुका है, आंखों में आंसू है, दिल में एक दुख है, तकलीफ है। क्यों? वो भले कितना चैंपियन क्यों नहीं है तो हारा हुआ टीम का हिस्सा। इसलिए इस बात को भी इस चुनाव में समझिए, आप अगर गुट बना के रहेंगे, एक दूसरे की टांग खींचेंगे, तो नो डाउट हम अच्छा कर भी लेंगे, लेकिन अगर जीती हुई टीम में नहीं हिस्सा बन पाते हैं तो बड़ा अफसोस लगेगा। तो इसलिए ये प्रयास कीजिए कि आप विनर टीम का मेंबर बने, ये आपसे हमारी आग्रह होगी। और विशेषकर चूंकि हमारी सभाओं में तो बहुत सारे माताएं बहनें आती हैं, लेकिन चूंकि पहली बार कार्यकर्ता सम्मेलन में भारी संख्या में हमारी दीदी लोग दिख रही है, तो दीदी लोग आपसे भी हम यही कहना चाहेंगे कि आपकी जिम्मेदारी दुगनी है। हमारे संगठन में हमारे प्रत्याशी को जिताने में आपकी जिम्मेदारी दुगनी है। इसलिए दुगनी है क्योंकि आपका रोल बड़ा महत्वपूर्ण होने वाला है, लेकिन हमें पूर्ण विश्वास है कि आप अपने कर्तव्य को बहुत बेहतरीन तरीके से निभाएंगे। और यकीन मानिए, आज जो हम लोग का वोट आया है ना, यदि आप चूंकि आप वोट आप बूथ में गिन सकते हैं, लेकिन कौन सा वोट स्त्री और पुरुष का ये नहीं गिन सकते हैं। अगर ये भी गिन लेते ना, तो हमको लगता है 60+ वोट हमारी माताओं का है, 40 पुरुषों का है। 60+ वोट आपका है, क्योंकि इस बार जो नारी शक्ति ने आशीर्वाद दिया है वो अप्रतिम है, अप्रतिम आशीर्वाद आपकी ओर से मिला है, एकदम 60%। हम आपको बराबरी में भी नहीं रखते हैं, आप ज़्यादा हैं, इसलिए आपकी जिम्मेदारी ज़्यादा है। आप ज़्यादा इसलिए हैं क्योंकि देखिए, पुरुष जैसा भी है, हम उसका बुराई नहीं करेंगे, लेकिन चूंकि वो एक घुमंतु प्राणी है, वो घूमते रहता है, कभी वो बड़का खाना में बैठता है, कभी पतरातू में बैठता है, कभी रामगढ़ के बाजार में बैठता है। और यदि नेताजी मिल जाए, अगर एक कप चाय ही पिला दिया तो बेचारा भोला भाला है, बोला यार चाहवा पिए हैं, लाज रखना होगा। आपके साथ ये नहीं होता। जैसा भी बेचारा घूमने वाला है, जब वो और 2-3 बार मिल लेता है, 2-3 बार जब चाय पी लेता है, तो डिसीजन बदलना पड़ता है कि चलो मैया को बोलेंगे टाइगर को ही दे, पत्नी को ही बोलेंगे टाइगर को दे, बेटुओं को बोलेंगे टाइगर को दे, लेकिन अपना वाला दे देते हैं, चाय पी के आएगा। ये चुनौती होता है, इस चुनौती से हम लोग पीछे नहीं भाग सकते हैं। इसलिए आपकी जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा होगी। और हमें लगता है कि दुनिया में जो असंभव काम आप कर सकते हैं वो कोई नहीं कर सकता है। कि हम नहीं कह रहे हैं, भारत देश के एक महान साहित्यकार हुआ करते थे मुंशी प्रेमचंद, वे कहते हैं कि एक इंसान को महान बनने के लिए उसमें 3 क्वालिटी होना चाहिए। मुंशी प्रेमचंद
अपने कालजयी उपन्यास गोदान में लिखते हैं कि इंसान को महान बनने के लिए, सर्वश्रेष्ठ बनने के लिए, श्रेष्ठ बनने के लिए, उत्कृष्ट बनने के लिए 3 क्वालिटी होना चाहिए। एक क्वालिटी त्याग, दूसरा क्वालिटी सहनशीलता का और तीसरा क्वालिटी क्षमा का। लेकिन एक स्त्री में ये 3 क्वालिटी जन्म से होता है। ये मुंशी प्रेमचंद कहते हैं, हम नहीं कह रहे भैया। त्याग का मतलब तो आप जानते हैं, आपसे ज़्यादा त्याग कोई कर ही नहीं सकता है। सहनशीलता की अगर बात करें तो धरती के बाद अगर कोई सह सकती है तो एक स्त्री सह सकती है। और क्षमा की बात करें तो हमें लगता है एक जीवन काल में एक स्त्री जितने लोगों को माफ़ करती है, अगर पुरुष लोग होता तो रोज नया महाभारत होता। अगर स्त्री लोग चाहेगी ना महाभारत करना तो रोज होगा, लेकिन वो माफ़ कर देती है। तो इसलिए हम चाहते हैं, आपकी जिम्मेवारी ज़्यादा है और आप नो डाउट उस जिम्मेवारी को बड़े अच्छे तरीके से निभाएंगे। आपका मीटिंग में भी आएंगे तो आपके गांव के 4 लोग 4 तरह की बातें करेंगे। आप अगर किसी के साथ गाड़ी में बैठकर बाजार तक आए तो 4 लोग 4 तरह की बातें करेंगे। आप अगर 2-4 लोगों से घुलेंगे मिलेंगे फिर भी 4 लोग 4 तरह की बात करेंगे। इसीलिए मैंने कहा आपका जो चुनौती है वह 2 गुना है, लेकिन हमें पूर्ण विश्वास है आज के दौर में आप अपने आप को स्थापित करेंगे। चूँकि 21वीं सदी है, ये नारी सशक्तिकरण का दौर है और हम लोग चाहेंगे कि आप लोग अगुवाई करें। अगुवाई केवल कार्यकर्ता के रूप में और जिला पदाधिकारी के रूप में नहीं, हम लोग प्रयास करेंगे कि विधानसभा का जो चुनाव होगा हमारी पार्टी ओर से जब प्रत्याशियों की सूची जारी हो, आपकी भूमिका भी पीछे नहीं रहे। विधायक नहीं बन पातो नहीं बने मन हो ना, बनलो ना। सुनीता मौसी बनल ना, बताओ मास्टर नहीं लगले से बन गए, ओकर पति सांसद लगे तब बन गए। तो तोहनियो बनवाना, हिंदू बनले ना, अम्बा मैडम बनले है ना, तो तोहनी की काम आ कर सकी क्योंकि अगर से काम नहीं ना। तो हम हटे क्या चाहिए कि जैसा पुरुष हथिन तोहनी के भी वह भूमिका हो, तोहनी के भी अगुवाई करे को, और बस कब दुनिया के परवाह नहीं करिए। जे तोरा लय के आए हो यानी तोहर श्री 108 श्री, बस ओकर से तालमेल ठीक रहे। दुनिया की परवाह करे कोई जरूरत ना। लेकिन अब दुनिया के रीत लगो, दुनिया कभी तो दुनिया के रीत लगो कि निंदा उन्हीं की होती है जो लोग जिंदा है। जब तक जिंदा है तब तक निंदा होगी। अब मर के देखिए लोग कहेंगे रास्ता छोड़ दीजिए, लाश जा रहा है। तो बस आपको जो लेकर आए हैं, जिनके साथ आप 7 फेरों में बंधे हैं, बस उनके साथ आपका तालमेल ठीक रहे। बाकी आप बाजार जा रहे हैं तो लोग क्या कह रहे हैं, मार्केट जा रहे हैं तो लोग क्या कर रहे हैं, किसी के साथ लिफ्ट लेके चल रहे हैं तो लोग क्या कह रहे हैं, छोड़ दीजिए। ये दुनिया उस दिन बहुत अच्छी हो जाएगी जब आप छोड़ के जाएंगे। क्या बोलेंगे पता है, बेचारी जैसने हमें बढ़े हमें, यही बोले। तो ये संदेश हम आपको दे रहे हैं, क्योंकि हमारे संगठन में ऐसा बात आ रहा है, दीदी लोगों की शिकायत हो रही है कि हमारा मनोबल थोड़ा गिर रहा है। तो निश्चित रहिए, आपका मनोबल क्यों गिरने देंगे, जब आपके मनोबल को बढ़ाने के लिए, ऊंचा करने के लिए झारखंड की सबसे ऊंची चोटी पारसनाथ से टाइगर आया है। आप अपने मनोबल को गिरने क्यों देंगे? आपका मनोबल ऊंचा रहेगा क्योंकि आवाज झारखंड की सबसे ऊंची चोटी पारसनाथ से आया। बिल्कुल अपने मनोबल नहीं गिरने मत दीजिएगा हमारे दीदी लोग, एकदम नहीं गिरने दीजिएगा। ये दौर आपका है, ये सेंचुरी आपकी है, बस आप भी अगुवाई कीजिए। और साथ ही साथ अपने तमाम साथियों से, तमाम कार्यकर्ता बंधुओं से भी यही कहना चाहेंगे कि आगामी विधानसभा का चुनाव, उसकी तैयारी आज से ही, इसी क्षण से आप कर लीजिए, क्योंकि हमारे लिए समय नहीं है, उनके लिए समय होगा। क्योंकि उनके पास बड़ी बड़ी अटैचियां हैं, उनके पास बड़े बड़े लोग हैं, हमारे पास जो भी आप हैं। इसलिए हमारी तैयारी आज से होनी चाहिए, हमारी तैयारी आज से होनी चाहिए। जिस प्रकार आपको याद होगा नेटवर्किंग में कोई लोग जुड़ते हैं, उसको बोलते हैं कि तुम 23 घंटा अपने लिए काम करना, 1 घंटा कम से कम 4 लोगों को कन्विंस करना। तो हमारी तैयारी आज से है। आप जिससे भी बात करें, टेलीफोन में अपनी माता जी से बात करें, अपने भाभी से बात करें, लेकिन लास्ट में जरूर बोलिएगा कि बार गड़बड़ ना करिए, लोकसभा में जो भला भला विधानसभा में
आज से, क्योंकि भले आज आपको लग रहा है कि नहीं ये जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, आपको हाथ में लग रहा है 4 महीना। यकीन मानिए, जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा, हम अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं गिरिडीह लोकसभा का, आज भी हमको मलाल होता है कि काश जो 10 दिन हम अंडरग्राउंड हो गए थे, अगर बाहर होते तो हजारीबाग को भी और अच्छा करते और गिरिडीह तो हम जीत जाते। काहे कि हमने पाया कि जिन जिन क्षेत्रों में मेरा वोट नहीं था, अगर उन गांवों में हम जा रहे थे, बुजुर्गों का आशीर्वाद ले रहे थे, लोगों से मिल रहे थे, मेरा हर एक बूथ में वोट आया। जबकि वहाँ हम लोग सोचे नहीं थे, हम लोग सोचे थे कि नहीं ये बीजेपी का कोर वोटर है, ये फलाना पार्टी का कोर वोटर है, ये लोग तो टूटेंगे ही नहीं। लेकिन वो इंतजार कर रहे थे कि लड़का आएगा कब। और हमें लगा कि एक दिन में हम 10,000 वोट प्लस कर रहे थे, क्योंकि एक दिन में लगभग 20-25 गांव जा रहे थे, और एक एक गांव में, एक एक क्षेत्र में लगभग 500-700 वोट हम प्लस करते थे। यदि 10 दिन हम फील्ड में रहते हैं तो 10 दहाई 100 यानी 1 लाख वोट फिर हम ऐड करते हैं, और 1 लाख से ही तो अंतर रहा है, यानी गिरिडीह लोकसभा जीत जाता है। जिस दिन वोटिंग हो रहा था ना, हम 2 बजे रात तक सभा किए थे। भले आचार संहिता था, लेकिन रात को मिलने जुलने के लिए मना नहीं था। हम घर में जा के लोगों से 2 बजे रात तक मिले थे, और दिल यही कह रहा था कि काश और 1 सप्ताह दे दो, और 1 सप्ताह मिल जाएगा तो चुनाव आराम से जीत जाएंगे। तो इसलिए हमारे पास साधन संसाधन की कमी है। आप आज के दिन से ही लग जाइए, विधानसभा मैक्सिमम होना चाहिए। और देखिए, जो भी हमारे प्रत्याशी होंगे उसको चुनने का काम भी आप करेंगे। हम तो बोल ही दिए हैं कि भाई जनता का फीडबैक सर्वोपरि होगा। देखिए, हम लोग एक नई क्रांति लेकर आए हैं। हम लोग किसी को हाथ खड़ा करके नहीं बोलेंगे कि ये है अमरेंद्र बाहुबली, इसको राजा स्वीकार करिए, जनता तय करेगी। हम तो पहली बार जिस प्रकार की हमेशा जो परीक्षा में भाग लेने वाले नौजवान शिकायत करते हैं कि